हेलो बेटा, वेलकम बैक। बेटा चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है उसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले ये फ्लो चार्ट बता रहा है कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करें तो मुझे स्टार्ट ही करना है बिजनेस एनवायरनमेंट से। चैप्टर नंबर हम कह सकते हैं 3, क्लास 12 बिजनेस स्टडी। फर्स्ट चैप्टर बेटा हमारा हो चुका है, सेकेंड भी हो चुका है प्रिंसिपल, थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा, ठीक है। तो पहले हमें पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़नी है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। एक्सप्लेन करेंगे वैसे ही सेम तरीके से हम लोग जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। उसके बाद फीचर्स पढ़नी है हमें कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस की, बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है, हमें क्यों उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है जी। और हम उसको कैसे कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम अपने रियल लाइफ में या बिजनेस लाइफ में कैसे यूज करेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है डायमेंशंस कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कितनी डायमेंशंस हैं। टोटल 5 डायमेंशंस हैं, ठीक है। एक आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, उसके बाद आपका सोशल एनवायरनमेंट, उसके बाद आपका टेक्निकल एनवायरनमेंट, उसके बाद बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लास्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, डायमेंशन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, फ्यूचर और इंपॉर्टेंस नहीं आएंगी, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ठीक है। और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो सोशल एनवायरनमेंट वाला फैक्टर है या पॉलिटिकल फैक्टर वाला फैक्टर है या लीगल फैक्टर वाला है, ठीक है, या टेक्निकल है या इकोनॉमिकल है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा पढ़ना है डीमोनेटाइजेशन, ठीक है जी, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या रीजन था उसको, और उसके फीचर्स क्या है डीमोनेटाइजेशन के। उसके बाद बेटा पढ़ना है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म 1991 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। तो हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी है कि लिबरलाइजेशन है क्या, प्राइवेटाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन क्या है, और उससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका क्या प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स को या इंपॉर्टेंस ऑफ एलपीजी ये हमें सारे इसमें डिस्क्लोज करने हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 3 में हम बात करें तो ये सारा का सारा टॉपिक पढ़ना है, स्टार्ट विद द फीचर्स एंड द इम्पैक्ट। तो बेटा इसको जल्दी से लिख लो आप लोग। फिर स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट के डेफिनेशन से और इस चैप्टर को हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। जल्दी से इसको बेटा फ्लो चार्ट बनाओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन से। देखो एनवायरनमेंट का मतलब सराउंडिंग, और व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस की सराउंडिंग। हम जब बिजनेस रन करते हैं तो हमारे आसपास कई सारी सराउंडिंग्स होती हैं जो हमें इफेक्ट करती हैं। जैसे मान लो कि आपका एक ऑफिस है, आप अपने ऑफिस से बैठे हो और रोड पे सामने एक ट्रक आता है, ठीक है, और वो हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है क्योंकि उसके आगे गाड़ी खड़ी है। गाड़ी वाला जो बंदा है वो गाड़ी लॉक करके चले गया कि पता नहीं है, और बैक टू बैक हॉर्न पे हॉर्न आ रहे हैं और शोर हो रहा है। तो ये क्या है, ये आपके बिजनेस पे इफेक्ट कर रहा है, यस पड़ रहा है। तो हम बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस के ऊपर कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो वी कैन से दैट ऑल द फैक्टर्स, वो सराउंडिंग हमारे आसपास की जो भी हमारे बिजनेस पे प्रभाव डालती है, जिसपे कुछ पे हमारा कंट्रोल होता है और कुछ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के होते हैं उन पे हमारा कंट्रोल होता है। जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, ठीक है जी, 2 क्लाइंट्स बाहर से आए हुए, ठीक है जी, मेरी मीटिंग चल रही है, पर लेकिन जो कुछ बाहर के जो स्टाफ के हमारे स्टाफ के जो कुछ मतलब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या मतलब एम्प्लॉइज हैं, वो बाहर काम कर रहे हैं। तो जब काम कर रहे हैं तो डिस्टरबेंस कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं बार बार झांक रहे हैं कि कौन आया हुआ कौन नहीं आया हुआ, ठीक है जी। और अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बहुत बाहर से आवाज आ रही है, ठीक है जी, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट, जिससे मैं बात नहीं कर पा रहा। और जो क्लाइंट है वो भी देख रहा है कि यार ये कैसा एनवायरनमेंट है। तो मैंने कहा सर जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं एकदम बाहर गया और मैंने उनको 2 मिनट को सबको चुप कराया और मैंने बोला कि ठीक है अपना काम करो, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके पैसे काट लो, आपको निकाल दूंगा। मैंने 5 मिनट की उनकी क्लास की, वो सारे बंदे शांत हो गए। इसका मतलब क्या है, मैं जब अंदर मीटिंग में आया और मैंने मीटिंग कंडक्ट करी तो कोई तरह की प्रॉब्लम राइज नहीं हुई। जो मेरी मीटिंग थी पूरी तरह से सक्सेसफुली विदाउट
किसी रुकावट के कंप्लीट हो गई। तो वो कौन से फैक्टर थे? इंटरनल फैक्टर थे। तो इंटरनल फैक्टर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इंटरनल फैक्टर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे हम अपने घर में होते हैं ना, कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, या कोई मान लो किसी ने फोन ऑन कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, माइक चला दिया, बाइक, अल्टीमेटली तो हम कह सकते हैं वो फैक्टर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें डांट देंगे या हम कहीं और चल जाएंगे, पर मान लो बाहर किसी की शादी हो रही है, अगर बाहर कहीं जागरण हो रहा है, ठीक है, या और भी कोई तरह एक्टिविटी हो रही है, बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल पे नहीं होते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स, वो सारे के सारे फैक्टर्स, वो सारे के सारे फोर्सेस और वो सारे के सारी संस्थाएं जो एक्सटर्नल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। मोस्टली हम कह सकते हैं हमारे बिजनेस और हमारे एनवायरनमेंट में हम मोस्टली जो प्रोपोर्शन जो है हम कह सकते हैं 80 to 90% जो भी फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स ज्यादा हमारे पे प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जैसे कोविड-19 सिचुएशन है ना, हम अपने घर में सेफ है, इंटरनल फैक्टर में क्या है, हम लोग सेफ हैं, पर एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, बहुत ज्यादा है, वो हमारे पे क्या करेगा, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा अल्टीमेटली। तो हम आज में क्या कर रहे हैं, घर में क्यों रह रहे हैं, घर में क्यों रहना लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जान है तो जान है, अगर बच जाएंगे तो फ्यूचर जी लेंगे, पैसा भी कमा लेंगे। तो कई लोगों ने अपना काम बंद कर दिया है कि सर काम बंद कर दिया है, कोई काम नहीं कर रहे, जब तक ये शांत हो जाए कोरोना का इशू, जब तक हम अपने घर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कितना करोगे, बाहर निकलोगे तो प्रॉब्लम है, घर में आप साफ सफाई कर लोगे, हर तरह सैनिटाइज कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर जब अपने घर से बाहर निकलोगे कितनी चीजों को सैनिटाइज करोगे, कितनी चीजों को आप मतलब आप लोग प्रोटेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं कुछ भी चीज कहीं से भी आ सकती है, ठीक है। तो वही सही है बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब अल्टीमेटली वो सारे के सारे फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जो हमारे पे इफेक्ट डालते हैं, वो सारे के सारे फोर्सेस, ठीक है, एंड विच एक्सरसाइज ए ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस, और वो हमारे हम कह सकते हैं हमारी वर्किंग के ऊपर या हमारी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस का हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा हम कैसे इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, ठीक है, हमें क्षति करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उन सबको हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस के ऊपर या हमारे पे इफेक्ट डालते हैं, जिसका हमारे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, हम कितना भी कोशिश कर लें, ठीक है, तब भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी आप देखो ना, महामारी चल रही है, कोविड-19 सिचुएशन, कोरोना वायरस, कितनी बड़ी मतलब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज सब ठप हो चुकी है, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही। दिस इज काइंड ऑफ हम कह सकते हैं दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ठीक है, हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, नेचुरल कॉज है, प्रकृति का हम कुछ भी कह सकते हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, बात करें, वो होता है आपका इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लीगल फैक्टर हैं और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये सारे के सारे फोर्सेस आर ऑपरेट आउटसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारे के सारे हैं जो बिजनेस को आउटसाइड से इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, ठीक है जी। और ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। इसके अलावा बात करें और भी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गए, कोर्ट हो गया, मीडिया हो गया, ये सारे के सारे हैं जो वर्किंग आउटसाइड एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट एनवायरनमेंट, मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बाहर से काम कर रहे हैं, ठीक है, मीडिया का, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अगर हम बात करें बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपना काम करा, टैक्स बढ़ा दिया। अभी आप बात करो कि जैसे कोविड-19 के समय गवर्नमेंट ने कोरोना टैक्स लेना था, गवर्नमेंट ने 70% प्राइस बढ़ा दिया एल्कोहलिक सामान का, एल्कोहलिक सब्सटेंस का, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने तो वो अल्टीमेटली क्या है, वो अपना क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमारे बिजनेस पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, और वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे मीडिया हो। वर्किंग आउटसाइड हमारे एंटरप्राइज के अंदर काम नहीं करते, लेकिन बाहर काम करते हैं, अपना काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारे पे प्रभाव डालते हैं, हमारे पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो इन शॉर्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है 5 फैक्टर्स, वो ये हैं, अगर हम बात करें इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्निकल फैक्टर, जिनके अंदर मेन फोकस किया गया है,
वो ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं डिटेल में बताया गया इसके बारे में, ठीक है जी, कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे फैक्टर्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके केस स्टडी पैटर्न्स भी आते हैं, स्टेटमेंट्स भी आती है, वो हम सारी कवर करेंगे आगे करके एक एक करके। तो इन शॉर्ट बिजनेस अमाउंट का मतलब टोटल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, जिसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे पे पड़ेगा, और हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम अपने आप को प्रिडिक्ट कर सकें, अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकें, ठीक है बेटा। इसको जल्दी लिखो। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बेटा, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके फीचर्स क्या हैं। पहला पॉइंट है बेटा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो मोस्टली फैक्टर्स होते हैं, लगभग जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किससे बना है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स से बना है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। उसके बाद है स्पेसिफिक और जनरल। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक और जनरल बटे में, ठीक है, 5 स्पेसिफिक हैं, ठीक है, और 5 आपके जनरल हो गए, ठीक है। और भी कैटेगरीज इसको पढ़ेंगे डिटेल में। इंटररिलेटेड बिजनेस के एनवायरनमेंट क्या है बेटा, इंटररिलेटेड है। उसके बाद आपका डायनामिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का डायनामिक है, बार-बार चेंज रहेंगे। उसके बाद अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम कहां से आ रहा है, अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है पहली बात। उसके बाद क्या बेटा आपको फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद है रिलेटिवली, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या रिलेटिव है, ठीक है, हर कंट्री में अलग-अलग है, उसका इफेक्ट जो होगा वो अलग-अलग पड़ सकता है हर कंट्री वाइज। तो बेटा इसको आप लिख लो वाली फीचर्स को, फिर एक एक करके सारे के सारे मैं इनको बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको पूरा डिटेल हो जाए, ठीक है, पूरा समझ में आ रहा है कांसेप्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है बेटा। जल्दी बेटा इसको लिखो, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट में मोस्टली सम टोटल ऑफ जितने फैक्टर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, मोस्टली क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। मोस्टली क्या है, एनवायरनमेंट से क्या है, बाहर के हैं, जो हमारे बिजनेस पे क्या करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं। और एनवायरनमेंट पे हम बात करें मोस्टली एक्सटर्नल, मान लो मेरी बॉडी है, तो मेरी बॉडी का जिसका रिलेशन है वो कह सकते हैं इंटरनल है, अंदर का पार्ट है। पर लेकिन जो बाहर की चीजें, जो भी सारी मेरे बाहर बॉडी को टच कर रही है एनवायरनमेंट को, वो क्या है, एक्सटर्नल है। इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी मोस्टली जो फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल पढ़ना जरूरी है, ठीक है जी। इंटरनल प्रॉब्लम बहुत कम होती है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है जी। स्पेसिफिक एंड जनरल, बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूडिंग बोथ स्पेसिफिक फैक्टर्स भी और जनरल फैक्टर्स भी। जनरल कौन से हैं हम पढ़ चुके हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल। ये हमारे बिजनेस पर इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। जैसे क्या करते हैं, इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज होगी, बिजनेस खत्म हो गया, बंद हो गया। लॉकडाउन हुआ, मोदी साहब ने बोल दिया लॉकडाउन हो जाएगा जी, अभी भी मान लो कंडीशन खराब होगी तो लॉकडाउन दोबारा कर 15 डेज के लिए। तो ये हमारे बिजनेस पे क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, इंपैक्ट डाल रहा है। सब कुछ क्या होगा, खत्म हो गया, बंद हो गया, काम ही नहीं है, धंधा ही नहीं, क्या करोगे, ठीक है जी। उसके बाद है स्पेसिफिक, जैसे इन्वेस्टर हो गया, कंपटीटर हो गया, कंज्यूमर हो गया, बायर्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है जी। इनका रिस्क और थ्रेट, एक इन्वेस्टर था मेरी कंपनी पैसा लगाने वाला, उसने मना कर दिया, अब काम हो पाएगा, नहीं होगा। मेरे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, बिजनेस नहीं सेटअप नहीं हो पाएगा। कोई भी एक मार्केट में कंपटीटर आ गया, ठीक है जी, आप आ गया, दूसरा बंदा और आ गया, मार्केट में कंपटीशन आ गया, क्या करोगे, इफेक्ट हुआ बिजनेस पे, डायरेक्टली इफेक्ट हो गया, क्योंकि लोग वहां पे जाएंगे उसके पास, आपके पास आएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। उसके बाद हम बात करें तो ये स्पेसिफिक और जनरल दोनों फैक्टर्स हैं हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट डालते हैं। उसके बाद है इंटरलिंक्डनेस, जो बिजनेस के एनवायरनमेंट के आपस में इंटरलिंक्ड हैं। नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन कर दिया, बिजनेस बंद हो गया, लीगल फैक्टर था, कानूनी रूप से पता लग गया कि भाई साहब इसको बंद कर दो या कैंसिल लॉकडाउन चलेगा, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इंटरलिंक्डनेस, आपस में सारे फैक्टर क्या हैं, आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो all the factors and forces of the business are very closely and interrelated, सारे के सारे फैक्टर्स के आपस में लिंक्ड हैं। जब काम बंद हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएगी, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा, रोटी कहाँ से खाएंगे, रोटी नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है किराया कहाँ से भरेंगे। ये सारी की सारी समस्याएं एक के साथ जुड़ी होती हैं, और ये सारी आपस में क्या है, इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है बेटा।
जल्दी से इन तीनों को लिखो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं बाकी के जो फीचर्स हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक नेचर, मतलब ऑब्वियसली बात है वो डायनामिक है, वो चेंजेबल है, बार-बार चेंज हो सकते हैं, ठीक है जी। दे कीप ऑन चेंजिंग, लगातार क्या करेंगे? चेंज होते रहेंगे। एनवायरनमेंट चेंज हुआ, चेंज इन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है जी। कोई भी कंडीशन होगी उस तरह से चेंज होते रहेंगे, उसका इफेक्ट हमारे पे पड़ता रहेगा, ठीक है जी। जैसे कोविड-19 सिचुएशन है, कोरोना वायरस, इसके इंपैक्ट देखो, बार-बार चेंजेस, किसी पे कुछ लक्षण, किसी पे कुछ लक्षण, किसी कई लोगों के पास तो लक्षण नहीं आ रहे, मतलब लेकिन वो कोरोना वायरस है जी, कई लोगों को पता नहीं चल रहा। अल्टीमेटली क्या है कि ये हम बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये लगातार चेंज होते रहेंगे, हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा और प्रिकॉशनरी तरीके से इसको प्रिकॉशन लेके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद बेटा अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? अनसर्टेन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। कई लोगों ने नहीं सोचा था ये महामारी चल रही है जो आज प्रेजेंट में कोविड-19, किसी ने सोचा था ऐसा हो रहेगा? किसी ने सोचा था कि पहले चाइना में, अमेरिका में 6 लाख बंदे मर गए, इंडिया में भी कितने सारे केसेस हो चुके हैं, 1-1.5 लाख केसेस हो चुके हैं, बाहर हो चुका है इंडिया, कितनी बड़ी कंडीशंस हैं। कोई भी किसी बंदे ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हमारे साथ भी सकता है, या कैसा भी कहीं हो सकता है कि लोगों को अपने घर बार छोड़ के दिल्ली से भागना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। कई लोग तो ऐसी जगह फंस गए ना, आ सकते ना जा सकते हैं, ठीक है जी। किसी ने भी नहीं सोचा कि बिजनेस जो होगा हमारा यार रातों-रात ठप हो जाएगा। कई लोगों को, लाखों लोगों को बहुत लॉस हो गया, मतलब हमारी इकोनॉमी पूरी तरह ठप हो चुकी है, किसी ने नहीं सोचा था। पर लेकिन क्या करें, हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इससे अगर लड़ेंगे तो बच सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेंगे, पर इसको बोलेंगे खत्म कर देंगे तो दिक्कत है बेटा, नहीं खत्म होगा, ये टाइम लगेगा इसको, ठीक है। जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा जब तक ये मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, हम एनवायरनमेंट के चेंजेस क्या हैं? ये लगातार क्या होगा? चेंज होता रहेगा और उसके इंपैक्ट हमारे पे दिखते रहेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इसको अगर हमें समझना है तो हम सेपरेटली एक-एक सेगमेंट को पढ़ सकते हैं, एक-एक चीज को हम लोग समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। पर हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ इकट्ठा पढ़ेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मतलब बहुत जटिल है, इनको सेपरेट करके हम आसानी से समझ सकते हैं, पर इसका इंपैक्ट एक जैसा नहीं समझ सकते, ठीक है जी। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? रिलेटेड कांसेप्ट है, ठीक है, इनके इंपैक्ट क्या है? डिफरेंट है, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन क्या है? अलग-अलग है, हर जगह पे इसका इम्पैक्ट अलग होगा, ठीक है। चाइना में अलग इम्पैक्ट होगा कोरोना का, इंडिया में अलग है, जापान में अलग है, अमेरिका में अलग है, हर जगह पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अलग पड़ेगा, पर हर जगह पे इसका जो भी रीजंस होंगे, ठीक है, वो सारे उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे और हर जगह पे डिफरेंट ही तरह से ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है बेटा। ये चैप्टर बेटा लगभग टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अब हम पढ़ेंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस क्यों है, हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं इसको, बेटा लिख लो बारी, हम कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में मुझे अगर पता हो तो मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरे को कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, और मैं उस अपॉर्चुनिटीज को सबसे पहले क्या करूँगा? एक्सेप्ट करूँगा, ताकि मेरा बेनिफिट हो जाए। हेल्प द फर्म, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट, इससे फर्म आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे पास क्या थ्रेट है, किससे खतरा है, और मेरे को वो वार्निंग सिग्नल बता देगा कि भाई मुझे कौन-कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ, मुझे पता है भाई मैं कोविड जोन में हूँ, तो मुझे पीपीई किट पहननी है, मुझे प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि मेरे को डर है, मेरे को थ्रेट है कि मैं मर जाऊंगा, ऑब्वियसली बात है।
और हम लोग बाहर जा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, या हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं, डिटॉल का भी हम लोग अपने घर में भी स्प्रे कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमें जो एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन मिल रही है बाहर से, उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और हम अपने आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेरे को क्या क्या नुकसान हो सकता है। एक है टू ट्रैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, और हम अपने रिसोर्सेज को ट्रैप कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स है ना, हम भी क्या रिसोर्सेज हैं उनके लिए। अभी पेरेंट्स बोल रहे हैं जी ऐसा करो, काम हम सब छोड़ो, घर में बैठो, ट्रैप कर ले रिसोर्सेज को कि तुम लोग क्या हो? रिसोर्सेज हो, तुम्हें ट्रैप कर लेंगे। कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को 12th फेल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 12th में अगर एक साल बच्चा रहेगा अगले साल 12th कर लेगा। अगर वो किसी तरह से कोविड सिचुएशन में आ गया और मर गया, या उससे इस फॉर्म को, उससे उनकी फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसी हिसाब से सोच के हर कोई बंदा क्या कर रहा है? टैपिंग रिसोर्स को क्या कर रहा है? टैप कर रहा है, ठीक है। इट हेल्प टू कॉपी विद द रैपिड चेंज, एक है विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो भी हमारे चेंजेस होते हैं, रैपिड चेंजेस हम ले सकते हैं कि हम क्या क्या तरीके का, जैसे हमने देखा होगा अभी एक कोरोना की एक किट आई थी रैपिड टेस्ट, उससे जब कोरोना करा तो कई सारे आंकड़े सही नहीं आए, इसका मतलब क्या है? चेंज कर दिया ना। तो हम उससे क्या करते हैं? हम आसानी से क्या करते हैं? रैपिड चेंजेस कर सकते हैं कि भाई वो किट बेकार है, हमारे किसी काम की नहीं है, उनको वापसी कर दो। It help in assisting in a planning and policy formation, ये कह रहा है with the help of business environment हम आसानी से प्लान कर सकते हैं, कई सारी पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण नरेंद्र मोदी ने क्या करा? लॉकडाउन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि प्लानिंग कर ली थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट भाई फैल रहा है, बड़ी कोरोना वायरस फैल रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, अगर ये नहीं रोका गया तो जैसे अमेरिका में 5 जन 6 लाख 10 लाख बंदे हो गए, उसी तरह से इंडिया में भी आज की डेट में इतने लोग हो जाते हैं, क्योंकि लोग मानते नहीं, लोग बाहर निकलते, प्रॉब्लम आती, ठीक है। अभी भी कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अभी लॉकडाउन लगा रखा है, केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन हो चुका है, पर लेकिन फिर भी लॉकडाउन लगा रखा है। क्यों लगा रखा? गोवा में लग चुका है। क्यों लगा? क्योंकि भाई वहां पे केसेस क्या आ रहे हैं? अभी भी आ रहे हैं, तो वहां पे अभी भी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन बनाई जा रही है, क्योंकि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? वी हैव मेक अ प्लान एंड मेक अ पॉलिसी फॉर्मेशन। इट हेल्प टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय कितनी सारी है कि ये चीज को भाई ये चीज कंज्यूम करो, ये भी करो, 40 साल से 60 साल से जो बुजुर्ग बंदे हैं उनको निकालो मत, हल्दी का दूध पियो, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, कि जो हमारे कोविड-19 के जो बंदे हैं, कोई पेशेंट अगर बंदा मर गया है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, वो सारी सब चीजें क्या कर रही है? विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो बेटा ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको बेटा एक बार दोबारा से करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। जल्दी से बेटा इसको लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा दो इंपॉर्टेंट देखिए आपकी, इट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मैं आपको बता चुका था, फिर दोबारा समझा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। देखो बेटा व्हाट इज अपॉर्चुनिटीज, इसका मतलब है पॉजिटिव फैक्टर्स जो हमारी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो बेटा कई लोगों ने, जैसे कोरोना वायरस आया, कई लोगों ने क्या करा? मशीन्स लगा ली, किसकी? N95 की, 3 प्लाई मास्क की। उनको पता है कि भाई मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ना, इंडिया में भी मास्क की रिक्वायरमेंट है, चाइना से भी मतलब हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चाइना के बाद हम बात करें इंडिया में इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, ठीक है। अल्टीमेटली उनको मास्क की रिक्वायरमेंट है, तो कई लोगों ने क्या करा? अपनी मशीन सेटअप कर ली, और लोगों ने क्या करा? ऑब्वियसली बात है, पैसा छापना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने बहुत मास्क बेचे, बहुत पैसा कमाया। क्यों? बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने क्या करा? आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ पे भी होगा। ऐसी एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक बंदा है चाइना में रहता था, उसका कोई यार दोस्त इंडिया रहता था, उसने बोला भाई इंडिया में, चाइना में ये प्रॉब्लम चल रही है, इंडिया में प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा का 3 प्लाई मास्क बनाना स्टार्ट कर दे। उस बंदे ने क्या करा? 2 महीने पहले क्या करा? 3 प्लाई मास्क क्या था? बनाना स्टार्ट कर लिया, और मार्केट से सस्ती मशीन खरीदी और माल को बनाना स्टार्ट कर दिया। 50 पैसे का उसका मतलब हम कह सकते हैं मास्क की मैन्युफैक्चरिंग थी, प्रोडक्शन की कॉस्ट थी 50 पैसे, उसके बाद उसने क्या करा? उसको बेचा 22 रुपए 25 रुपए में, इतना प्रॉफिट कमा लिया उस बंदे ने, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट नॉलेज, तो एनवायरनमेंट के नॉलेज के बारे में अगर हमें पता हुआ तो हम जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं।
एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमेशा बिजनेस के अंदर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है। और हमें देखना है कि किस, और जो बंदा अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट कर लेगा वो मार्केट में सर्वाइव कर जाएगा, और उसके जो भी कॉम्पिटिटर्स होंगे वो उससे पीछे रह जाएंगे। एंड द बिजनेस फर्म स्कैन द अपॉर्चुनिटी, बिजनेस फर्म क्या करती है, स्कैन करती है, देखती है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और उससे क्या करेगी, मैक्सिमम बेनिफिट लेगी एंड लीव द कंपटीटर बिहाइंड, और अपना जो कंपटीटर होगा उसको क्या करेगी, पीछे छोड़ देगी। इट हैड टू फॉर्म आइडेंटिफाई थ्रेट, हां अगर इससे नुकसान भी है, कई लोगों ने मशीन लगाई बाद में लगाई, मान लो एक बंदा पॉलिटिकल फैक्टर्स को हमको बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मान लो एक बंदे ने ऑर्डर दिया कि विपिन जी ऐसा करो, आपके पास ऑर्डर है पीएमओ ऑफिस का, ठीक है, कितने का, 50 लाख पीस का, ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने क्या करा, मशीन लगा ली 50 लाख रुपए की, मेरे को ऑर्डर नहीं मिला, तो मेरे को नुकसान हुआ ना, थ्रेट। तो कह रहे हैं हमेशा बिजनेस के अंदर डर भी होता है कि यार अगर हमें काम लगाएंगे पता नहीं पैसा निकलेगा निकलेगा, कहीं कोई डर तो नहीं है, कोई मास्क बेच रहे हैं, कोई और भी दिक्कत है, कोई चेकिंग आ जाए, कुछ आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, जैसे अभी हम बाहर निकल रहे हैं तो थ्रेट भी है, हमें क्या नेगेटिव फैक्टर्स हिंड्रेंस है, पता नहीं यार हमें कोई दिक्कत ना आ जाए, हमें कोई हेल्थ इशू ना हो जाए। उसी तरह से थ्रेट का मतलब है वो फैक्टर जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे हिंड्रेंस, रुकावट पैदा करेंगे या जो हमें रोकेंगे। अलोंग विद अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ हमें थ्रेट ध्यान रखना, जहां पे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा वहां पे लॉस की पॉसिबिलिटी भी होगी, ठीक है। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, बिजनेस के बारे में, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किससे हमें थ्रेट है और कौन सी हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और उन दोनों को बेनिफिट को हम एडॉप्ट कर सकें। एंड टेक द वार्निंग सिग्नल, और ये क्या हमारे लिए वार्निंग सिग्नल, थ्रेट इज काइंड ऑफ वार्निंग सिग्नल है कि भाई घर से बाहर निकलोगे तो मारे जाओगे या कोविड के शिकार हो जाओगे, इससे बेटर है कि आप अपने घर में ही रुक जाओ, या अपने घर में ही क्या करो, मतलब अपने घर में ही आइसोलेशन में आ जाओ ताकि आप सेफ रहो, ठीक है। नहीं बेटा, तो ये 2 पॉइंट है बेटा, जल्दी से देखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी के पॉइंट्स। देखो बेटा थर्ड पॉइंट, इट हैज टू टैप यूजफुल रिसोर्सेज, ये कह रहा है बिजनेस को, बिजनेस जो होता है रिसोर्सेज और इनपुट क्या करता है, ऑब्टेन करता है, कैसे, एनवायरनमेंट से, जैसे मशीनरी, टूल, कैपिटल, मशीनरी, लेबर, मटेरियल एक्सेट्रा। मतलब हम लोग कह सकते हैं बिजनेस फर्म जो भी इनपुट यूज करती है कन्वर्ट करने के लिए आउटपुट को, तो किससे लेती है, एनवायरनमेंट से लेती है, फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड डिजाइन को हम क्या करते हैं, उसी पार्टी क्या करते हैं, कस्टमर को क्या कर रहे हैं, गुड एंड सर्विस बना के देते हैं, मतलब एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको बना के कन्वर्ट करके आउटपुट की फॉर्म में हम कस्टमर को देते हैं। तो अल्टीमेट क्या है, और सप्लाईज एंड वी सप्लाई द आउटपुट एनवायरनमेंट, हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से ही इनपुट लेते हैं और एनवायरनमेंट को देते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, किसके बारे में, अवेयरनेस होनी चाहिए, किसके बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और हम क्या करेंगे, उसी पार्टी क्या करेंगे, रिसोर्सेज क्या करेंगे, टैप कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी आपको पता होगा डिटॉल हो गया, सैनिटाइजर्स हो गए, कुछ टाइम पे क्या हुआ, बंद हो गए, या लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा था लोगों को, ठीक है जी, मतलब हर चीज महंगी हो गई थी। जब लॉकडाउन लगा उसके नेक्स्ट डे से क्या हुआ, दुकानें वकानें सब बंद हो गई है, हर चीज महंगी हो गई है, कुछ नहीं खुल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, हर चीज सामान एमआरपी मिल रहा है। तो कई लोगों ने क्या करा, ट्रैप कर लिया, उनको पता था कि भाई ये समस्या होने वाली है, कई लोगों ने क्या करा, 2-3 दिन पहले क्या करा, सारा स्टॉक कर लिया, और मार्केट में क्या हुआ, ऑटोमेटिक हर जगह में क्या हुआ, सामान ऑटोमेटिक कम हो गया, और जब यहाँ पे कम था डिमांड का, ज्यादा लोगों ने क्या करा, हाई प्राइस चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा हर कोई बंदा क्या करता है, एनवायरनमेंट को क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, वो क्या करता है, रिसोर्सेज क्या करता है, टैप कर लेता है कि ताकि उसको कोई तरह की समस्या अराइज ना हो, या वो किसी तरह से वेस्टफुल रिसोर्सेज को यूज ना करे, ज्यादा वेस्ट ना करे, ठीक है। इसको बेटा स्टार्ट लिखो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं 4th पॉइंट बेटा जल्दी से। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प टू असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, ये कह रहा है विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या करता है, एनालाइज, ये कह रहा है हम क्या करें, एनवायरनमेंट के बारे में एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं कि हमें कौन सी थ्रेट्स है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, हमें किस किस से डर है, किससे नेगेटिव पॉइंट। अगर देखो एनवायरनमेंट में 2 चीजें होती है, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, हम दोनों क्या करते हैं, एनवायरनमेंट क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड वी सर्च ऑन द बेसिस, और उन्हीं के हिसाब से यू कैन से थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से एक हम क्या करते हैं, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, और हम क्या करते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन आते हैं। जैसे कई बार बंदे बोल रहे हैं कि नहीं यार बाहर नहीं निकलना,
या मान लो हम लोग जैसे बाहर निकल रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियोस के बनाने के लिए, ठीक है, ताकि आपका बेनिफिट हो। ऑब्वियसली बात है हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकम भी आएगी, ऑब्वियसली बात है रिस्क भी इन्वॉल्व होता ही है हर जगह पे, ठीक है, पैसे भी आएंगे। और अगर रिस्क नहीं लेंगे तो हमें हमेशा क्या है, हमें ना अपॉर्चुनिटीज, हमें दोनों चीज, हमें अपॉर्चुनिटीज लेनी है और थ्रेट लेना है, क्या हमें डर किससे। पर मान लो कि किसी आसपास वाले घर में एक एरिया में हम कह सकते हैं बहुत सारे कोरोना के केसेस हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या थ्रेट है, नुकसान है भाई, मौत आ जाएगी, जो हम कोई तरह की दिक्कत आ जाएगी। तो इससे बेटर हम क्या करेंगे, वो काम को नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, क्या करेंगे, पॉलिसी फॉर्मेशंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ये कह रहे हैं वी एनालाइज एंड अंडरस्टैंड, हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं, हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं और क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, किसको, बिजनेस एनवायरमेंट को, किसको, बिजनेस एनवायरमेंट को। और वी हेल्प, जिससे हमारी परफॉर्मेंस का ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट हम इनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, हमें क्या क्या काम परफॉर्म करना है, क्या क्या परफॉर्म नहीं करना। तो उससे क्या करते हैं, परफॉर्मेंस क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एनवायरमेंट क्या करता है, कंटिन्यूअसली कोई भी एंटरप्राइजेस या हम लोग या आप लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस क्या करेंगे, हमेशा स्कैनिंग करते रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे, हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, देखते रहेंगे, एडजस्टमेंट्स करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा कंडीशन है उस हिसाब से, अभी जैसे लॉकडाउन दोबारा लगना है, पता नहीं है लगेगा, तो इट विल ऑल डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे, कि वो देखेंगे प्रॉपर्ली क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट संस्थाएं, क्या कर रही है, प्रॉपर क्या कर रही है, चैनलाइज कर रही है या मॉनिटरिंग कर रही है, सुपरवाइज कर रही है, देख रही है, यू कैन जस्ट स्कैनिंग कर रही है। अगर उनको लगेगा पॉसिबिलिटी है तो क्या करेंगे, वो उसको लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कर देंगे दोबारा से 20 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, ठीक है, ताकि हमारे एनवायरनमेंट पे नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे डेथ रेट, अभी जो डेथ रेट हमारा कम है, बाकी मुल्कों में क्या डेथ रेट ज्यादा है, तो हमारी सरकार ने फोकस किया कि लोगों को बचाया जाए, जितना हो सकता है हम बचाएं, लोगों की मौत ना होने दें, क्योंकि उसको बचा देंगे तो दिक्कत राइज नहीं होगी। पर लेकिन बाहर के देशों में क्या है, मौत क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, डेथ रेट क्या है ज्यादा, जो इंडिया में ऐसा नहीं है। तो हमने कुछ ना कुछ तो प्रयास करे होंगे ना, तभी तो हमारे हम कह सकते हैं आयुष मंत्रालय से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को जागरूकता दे रहे हैं कि कैसे कैसे आपको चीज लेनी है, क्या चीज आपको खानी है, जिसके आपके इम्यूनिटी सिस्टम बड़े, विटामिन सी की गोली लेनी है, हल्दी वाला दूध लेना है, ये सारे के सारे क्या है, ये प्रिकॉशंस है विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट। तो वो भी क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को स्कैनिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो हमें बता रहे हैं, और हम क्या करें, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या करें, अपने आप को वर्क कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जल्दी से देखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। लास्ट पॉइंट रह गया पीछे, देखो बेटा लास्ट पॉइंट, कॉपिंग बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन कॉपिंग द रैपिड चेंज। हमारे एनवायरनमेंट में ना, टुडे एनवायरनमेंट, आज का एनवायरनमेंट क्या है, वो डायनामिक है, बार-बार चल रहा है, चेंज टेक प्लेस एवरीवेयर, बहुत तेजी से, इतनी समस्याएं हैं इस टाइम पे, हर जगह पे कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ठीक है, हर जगह पे क्या चेंजेस हैं, बहुत फास्ट वे में हो रहे हैं, बड़ी तेजी से महामारी फैलती जा रही है, बड़ी तेजी से कंडीशंस बढ़ती जा रही है, बिजनेस के लिए हर जगह पे हमारा बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। तो चेंजेस हैं ट्रेमेंडसली, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो ट्रेमेंडस वे में बात कर रहे हैं, हमारी फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से कह सकते हैं, प्रभाव जो डाल रहे हैं वो तेजी से डाल रहे हैं, इंपैक्ट जो डाल रहे हैं वो बहुत तेजी से डाल रहे हैं। तो इट इज वेरी एसेंशियल, जरूरी है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, हम अंडरस्टैंड करें कि जो भी पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, जो करने हैं वो जल्दी से जल्दी करें, ठीक है, ताकि हम अंडरस्टैंड करें, एग्जामिन करें। तो वी हैव टू स्कैन, हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे और एग्जामिन करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन चेंजेस पॉसिबल हैं, कैसे कैसे चेंजेस को रोकना है, कैसे कैसे महामारी को रोकना है, कैसे कैसे अपने आप को बचाना है, ठीक है बेटा, एंड टेक द एक्शन। और हम क्या करेंगे, इसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एग्जामिनेशन या विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी कॉप द सिचुएशन, की जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, तो क्या करेंगे, कॉप करेंगे, रोकेंगे, ताकि ये समस्या हमारी ना हो पाए। तो बेटा ये जो आज टॉपिक था बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज जो कवर हुआ है वो है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बारे में बेटा आपको पढ़ा है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।